अरे कौन हो आप और अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे अरुण मेरा बेटा है, मैं उससे ही मिलने जा रहा हूँ। क्या आप सर के पापा हो? हाँ बेटा। कहाँ है मेरा बेटा? अंदर ही बैठा है क्या मेरा बेटा? एक मिनट, लेकिन आप देखने में तो नहीं लग रहे कि आप सर के पापा हो। हाँ बेटा, मैं ही अरुण का पापा हूँ। अरुण मेरा ही बेटा है। मेरा बेटा मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगा। तू जल्दी से मुझे मेरे बेटे के पास ले चल। आज मुझे मेरे बेटे से मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, इसलिए मुझे गांव से यहाँ पर आना पड़ा। या तो बेटा मुझे अंदर जाने दे, क्या मेरे बेटे से जाकर बोल दे कि मैं आया हूँ, उसका पापा। मेरा बेटा मेरा नाम सुन के खुशी से दौड़ कर आएगा मेरे पास। अंकल जी, मैं सर के बिना परमिशन के आपको अंदर तो नहीं जाने दे सकता, लेकिन हाँ, मैं उनसे बोल के आ सकता हूँ कि आप आए हो। ठीक है बेटा। सर, गांव से एक अंकल आए हैं और वो आपको अपना बेटा बता रहे हैं। वो बहुत मजबूरी में है, बोल रहे हैं कि आपसे मिलना उनका बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहो तो मैं उन्हें अंदर भेज दूं। तुम्हारा दिमाग सही है। ऐसे कोई भी बाहर से मुंह उठा के आएगा और मुझसे रिश्ता जोड़ेगा तो तुम उसको वही समझ लोगे क्या? जाके बोल दो टाइम नहीं है मेरे पास, मैं नहीं मिल सकता। और हाँ, वो कोई मेरे पापा वापा नहीं है। सर, मुझे उनकी आंखों में सच्चाई दिख रही है। क्या पता वो सच में आपके पापा हो। अगर आप उनसे एक बार मिल लेते तो। तुम्हें एक बार का समझाया हुआ समझ नहीं आता क्या? जाओ और भेजो उसे यहां से। सॉरी सर। क्या हुआ? मेरा बेटा मेरा नाम सुनकर खुश हो गया ना? मैंने कहा था ना, मेरा बेटा मेरा नाम सुनकर खुश हो जाएगा और दौड़कर मेरे पास आएगा। आ रहा है ना मेरा बेटा? हाँ अंकल जी, वो बहुत खुश हो गए और वो काम में बिजी हैं, इसलिए आपसे ना वो थोड़ी देर बाद मिलेंगे। उन्होंने आपको वेटिंग एरिया में बैठने के लिए बोला है। अच्छा, काम में बिजी है मेरा बेटा। कोई बात नहीं, ये सुनकर तो मुझे और ज्यादा खुशी हुई कि मेरा बेटा काम को इतनी ईमानदारी से कर रहा है। अपने पापा का नाम सुनकर भी वह काम नहीं छोड़ रहा। मुझे गर्व है अपने बेटे पर। मैं बैठ जाता हूँ वेटिंग एरिया में। कहाँ है वेटिंग एरिया? आइए मेरे साथ। अंकल जी, यहाँ बैठ जाइए आप। ठीक है बेटा। पानी लेकर आऊं या चाय लेकर आऊं? नहीं बेटा, अब तो पहले मैं अपने बेटे से मिलूंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा। बेटे, अब तो मुझे बैठे बैठे पूरे 2 घंटे हो गए। शायद काम काम में मेरा बेटा भूल गया होगा। तुम्हें एक बार जाकर बुलाते तो। ठीक है अंकल जी, मैं बोल कर आता हूँ। हाँ ठीक है सर। अरे वर्मा जी से बात हो गई थी मेरी। सर, मेरे मना करने के बाद भी वो अंकल जी नहीं गए, वेटिंग एरिया में बैठ गए। बोल रहे हैं कि मैं अपने बेटे से मिलकर ही जाऊंगा। सर, अगर आप उनसे एक बार जाकर बोल दो कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, तो वो चले जाएंगे। सर, मैं आपको भी कॉल करता हूँ 1 मिनट में। बस यही करना बाकी रह गया है मुझे, और कुछ काम तो है नहीं। जाके बोल दो बैठ रहेंगे, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं मिल लूंगा। ठीक है सर।
आ रहा है ना मेरा बेटा? अंकल जी बस कुछ देर में काम फिनिश हो जाएगा, तो कुछ देर बाद आएंगे सर। ठीक है बेटा, मेरा बेटा कितना मेहनती हो गया, कोई बात नहीं, मैं बैठा रहूँगा। अंकल जी आप सुबह से बैठे हो, घर से रात चले होगे, तुम्हें भूख लग रही होगी, कुछ खा लेते। नहीं बेटे, आज पहले मैं अपने बेटे से मिलूंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा। अरे ब्रजेश चलना नहीं है क्या? सर तो चले गए बहुत देर के। क्या सर चले गए? क्या हुआ, मेरा बेटा चला गया क्या? ये कौन है? ये अरुण सर को अपना बेटा बता रहे हैं और सुबह से बैठे हैं उनसे मिलने के लिए। मैं 2 बार सर से बोल भी आया कि इनसे मिल लो, लेकिन फिर भी मिलने के लिए नहीं आए। अगर सर के पापा नहीं हैं तो आकर मना कर देते। बेचारे सुबह से सर का वेट कर रहे हैं बिना कुछ खाए पिए, और देखो सर चले भी गए। मुझे तो इनकी बातों में सच्चाई दिख रही है, लेकिन सर ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ, मेरा बेटा चला गया क्या? हाँ अंकल जी, सर घर चले गए। क्या मेरा बेटा मुझसे मिले बगैर चला गया? शायद काम में भूल गया होगा मेरा बेटा। अब कब आएगा मेरा बेटा? अंकल जी आप भी ना बहुत भोले भाले हो। अब तो सर कल आएंगे, आप सुबह से ऐसे ही बैठे हो, कुछ खा पी लो। नहीं बेटा, मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक अपने बेटे से नहीं मिल लेता। आज मुझे मेरे बेटे से मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब क्या करें यार दीपक? करना क्या है, अंकल को जो है घर का एड्रेस देते हैं सर का। सर तो घर पे पक्का मिल ही जाएंगे। अगर सर को पता चल गया कि एड्रेस हमने दिया है तो फिर? अंकल जी नहीं बताएंगे। अंकल जी आप भी सर को बताना मत कि हमने आपकी मदद की है, वरना सर हमको गुस्सा करेंगे। बेटा तुम दोनों मेरी मदद कर रहे हो, मैं इस बारे में अपने बेटे से कुछ नहीं बताऊंगा। बस मुझे मेरे बेटे का एड्रेस बता दो। ठीक है अंकल जी। धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद। ठीक है, जाओ आराम से। आप कौन? अरुण का घर यही है? हाँ अरुण का घर यही है, लेकिन आप कौन हो? अरुण बेटा, अरुण। अरे कौन हो तुम, और घर के अंदर ऐसे कैसे घुस गए? अरे कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर घुसने की? पहले तू बता, तू कौन है और मेरे बेटे के घर में क्या कर रही है? क्या तुम्हारे बेटे का घर? हाँ, अरुण मेरा ही बेटा है और मैं उसका बाप हूँ। क्या तू अरुण का बाप है और अरुण तेरा बेटा? अरे ये सब बोलने से पहले एक बार अपनी शकल तो देख लेता, अपना हुलिया तो देख लेता एक बार, झूठ बोलने से पहले कि तू किसे अपना बेटा बता रहा है। जिसे तू अपना बेटा बता रहा है ना, तुझे पता है कौन है वो? SID कंपनी का CEO है। तू जैसे अरुण की कंपनी में झाड़ू लगाते हैं, समझा? मैं तुझे कैसे समझाऊं, मैं ही अरुण का बाप हूँ, अरुण मेरा ही बेटा है। चुप कर, इससे पहले मैं तुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं तो चला जा यहाँ से। लो आ गया मेरा बेटा, मेरा बेटा आ गया। कैसा है बेटे तू? तुझे देखे हुए कई साल बीत गए, आज तुझे देख के मेरी आंखों को सुकून मिल गया। बेटा मैं तेरी कंपनी गया था, सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करता रहा। शायद तू काम के चक्कर में मुझसे मिलना भूल गया, इसलिए बेटा मैं यहीं आ गया घर। अरुण, क्या सच में तुम्हारे पापा हैं?
हाँ, ये मेरे पापा हैं। और तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? अगर मुझे तुमसे मिलना होता तो मैं वहीं कंपनी में नहीं मिल लेता। मैं तुमसे बचकर यहां घर पर आ गया तो तुम यहीं आ गए। क्या बेटा, तू कंपनी में उससे जानबूझकर नहीं मिला और मुझे लगा तू काम के चक्कर में मुझसे मिलना भूल गया। तो मैं तुमसे वहां सबके सामने कंपनी में मिलता और सबको ये बोलता कि ये मेरे पापा हैं और अपनी रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी कर लेता, है ना? तुम्हें तो अपनी इज्जत की पड़ी नहीं है, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत बचानी थी ना। अच्छा, तो तेरा ये मतलब है तू वहां मुझसे मिलता तो तेरी बेइज्जती हो जाती। मुझे तो आज पता चला है एक बेटे को बाप से मिलने पर बेटे की बेइज्जती होती है। क्यों नहीं होती? अपना हुलिया तो देखो, कोई से एंगल से लग रहे तुम मेरे पापा। अरे खुद को देखो और मुझे देखो। अच्छा, तो अब तू मेरी खुद से बराबरी करेगा, है बेटा? जब मैंने तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, मजदूरी कर कर के तेरे हर शौक पूरे किए, तब तो बुरा नहीं लगा मैं, तब तेरी बेइज्जती नहीं हुई। और जब तू आज एक बड़े मुकाम पर पहुंच गया, तेरे पास पैसा हो गया, तो तू हमें भूल गया। कितने साल हो गए तुझे गांव में आए हुए? अरे कितने साल हो गए तूने फोन करके एक बार भी अपनी माँ के या मेरे हालचाल पूछे हो? अरे हालचाल तो छोड़ो, हमें रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, हम जी रहे हैं मर रहे हैं, तुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं। और आज जब मैं मजबूरी में तुझसे मिलने आया हूँ तो तेरी मुझसे मिलने में बेइज्जती हो रही है। और मेरी मजबूरी ये है, आज से 2 साल पहले तूने जो फीस के लिए मुझसे पैसे लिए थे, वो पैसे मैंने अपना मकान गिरवी में रख के संजू से लाकर दिए थे। तो उसका टाइम पूरा हो गया, वो अपने पैसे मांग रहा है। अगर उसके पैसे टाइम पे नहीं दिए तो वो हमसे हमारा घर छीन लेगा। तो इसीलिए मैं तुझसे पैसे मांगने आया बेटा। मुझे पता था तुम ना यहाँ पे पैसों के लिए ही आए होंगे। ये बाप बेटे तो सब ये बहाना है। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाला हूँ। और संजू से पैसे आपने लिए हैं तो आप ही दो, मैं क्यों दूं? अच्छा, मैंने लिए पैसे? अरे लिए किसके लिए? तेरे लिए, ताकि तू पढ़ लिख सके, कामयाब इंसान बन सके। तुझे कामयाब कराने के लिए तेरी माँ ने और मैंने क्या कुछ नहीं किया। बेचारी एक धोती तक नहीं खरीदती थी, अपनी पूरी जिंदगी उस फटी हुई धोती में ही काट दी ताकि उसका बेटा कामयाब इंसान बन सके। और मैंने भी 2 जोड़ी कपड़ों में अपनी पूरी जिंदगी काट दी ताकि मेरा बेटा पढ़ सके। एक टाइम तेरी माँ भूखी रहती थी, एक टाइम मैं, ताकि हम पैसे बचाकर तेरी पढ़ाई में लगा सके। अरे इतना कुछ क्यों करते थे हम? सिर्फ और सिर्फ तेरी पढ़ाई के लिए, ताकि तू कामयाब इंसान बन के हमें वो दिला सके जिस चीज का हम त्याग कर रहे हैं। और आज जब तू कामयाब हो गया तो हमें ही भूल गया। बोल रहा कि बाप बेटे का नाटक कर रहे हैं, जब आपने पैसे लिए तो आप ही दो, मैं क्यों दूं? ये बोल रहा है तू? हाँ, तो कोई नया काम नहीं कर दिया है तुमने। दुनिया के माँ बाप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, कुछ अलग कर दिया क्या तुमने? देखो, साफ सीधी बात यह है कि मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाला हूं। और मैं ना अपनी लाइफ बहुत खुशी के साथ जी रहा हूं, तो मुझे जीने दो। सुन लिया? चलो अब निकलो यहाँ से। तू मत बोल। जब हम बाप बेटा बात कर रहे हैं, तू कौन है जो बीच में बोल रही है? पापा, तमीज से बात करो इनसे, मेरी बीवी है ये। अच्छा, तो तूने शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वो तेरी माँ बेचारी परसों रोटी सेक रही थी, उसका हाथ जल गया। तो मैंने कहा ऐसे कब तक रोटी सेकनी पड़ेगी हमें? तो बता क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि हमारा बेटा शहर में कामयाब इंसान बन गया है, अब उसके लिए बहू मैं खुद ढूंढूंगी। जहाँ भी मेरी बहू रहेगी मैं उसके साथ रहूंगी।
फिर मेरी बहू मुझे खाना बनाने नहीं देगी। आज तक आपने मुझे दुख में ही देखा होगा, और जिस दिन मेरे बेटे की शादी होगी ना, उस दिन मैं नई साड़ी पहन के इतना डांस करूंगी, इतना डांस करूंगी, देखने वाले भी कहेंगे कहीं ये पागल तो नहीं हो गई। कितने सपने सजा रखे थे तेरी माँ ने तेरी शादी के लिए, और मैंने बहुत सपने सजाए थे तेरी शादी के लिए। और अब क्या कहूँगा मैं घर जाके तेरी माँ से कि हमारे बेटे ने तो शादी भी कर ली और हमसे बताया भी नहीं। खैर, जब तू हमें ही भूल गया तो अपनी शादी के बारे में क्या ही बताता। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू मुझे 2 लाख रुपए दे दे जो मैंने संजू से लिए थे, वरना वो हमसे हमारा घर छीन लेगा। बेटा, वो घर ना हमारे पुरखों की निशानी है। तू पैदा हुआ था वहाँ, तेरी जन्मभूमि है वो। अगर वो घर हमसे चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? मैं नहीं जी सकता उस घर के बगैर। बेटे, तू मुझे पैसे दे दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कहाँ से दे दे पैसे? नहीं मिलेंगे। और तुमने अगर मुझे पहले बता दिया होता ना कि तुम्हारे माँ बाप इतने गरीब हैं, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। अरे नहीं है ये मेरे माँ बाप। जिस दिन इन्होंने मुझे 5 लाख रुपए देने को मना किया था ना, उसी दिन मर गए मेरे लिए। अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं इनसे गांव में मिलने नहीं जाता क्या एक आध बार? तो फिर क्यों बकवास सुन रहे हो इनकी? निकालो इन्हें यहाँ से। सही हुआ जो तेरी माँ मेरे साथ नहीं आई, वरना इस बहू के विचार और तेरी ऐसी बातें सुनकर बेचारी का उसका तो दम ही निकल जाता। बहुत अच्छा फर्ज निभा रहा तू अपने बेटे होने का। तुम दोनों ना मेरी एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता ना, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता। अब ज्यादा लेक्चर मत दो, निकलो यहाँ से। बेटे, मैं यहाँ से सुबह चला जाऊंगा। मैं यहाँ तो किसी को जानता भी नहीं, इतनी रात हो गई, कहाँ जाऊंगा मैं? तो हम क्या करें? रात में आए क्यों? चलो अब निकलो यहाँ से। देखो, क्या तो तुम यहाँ से ऐसे ही चले जाओ, वरना मैं फिर पुलिस को फोन कर दूंगा और पुलिस से बोलूंगा कि पता नहीं कहां से कोई भिखारी हमारे घर में जबरदस्ती घुस गया है, हमारे बोलने के बावजूद भी यहाँ से नहीं जा रहा है। मुझे तो चोर भी लग रहा है ये।